चैप्टर टाइम एंड वर्क का जो एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम पार्ट 2 लेके आए। देखिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में ये सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, 25 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती है। कार्य शुरू होने के कितने दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 55 दिन में पूरा हो जाए, बोला है। तो देखिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 55 दिन का निकालेंगे। पहले देखिए एकदम शॉर्ट में ये 55 दिनों में पूरा करना है, ठीक है। पहले कितना महिला थी, 25 महिलाएं थी। फिर बाद में कितना जुड़ जा रही है, जोड़ने से 5 जुड़ जा रही है। फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अभी फिर कितना महिला है, 25 महिला है और कितना दिनों में पूरा कर सकती है, 60 दिनों में। 60 पूरा का बट्टा कर देंगे। और फिर बाद में कितना महिलाएं जुड़ रही है, 5 महिलाएं। 5 महिलाएं जुड़ रही है। तो अब इसको सोल्व कीजिए, यहां से कितना, 55 गुना 30 माइनस 25 गुना 60 बट्टा 5 हो गया। अब देखिए 55 को 30 से गुना करें, कितना हो गया, 5 तिया 15, हाथ में 15 और 1 16, 0 की 0 माइनस 25 छक कितना होता है, 150, 0 कर दे, पूरा का बट्टा 5 लगा दिए। अब 1650 से 1500 घटा दें, कितना हो जाएगा, 150 बट्टा 5। अब काटें, कितना बार में चल जाएगा, 30 बार में। तो ये है आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 40 दिन 60 दिन और 80 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम किया, लेकिन ए ने 11 दिन और बी ने काम पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। सारा कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, बोला। देखिए यहाँ पर कौन कौन कार्य कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, सी कर रहा है, ठीक है। कितना दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। फिर क्या वाला, बी कितना, 60 दिन में कर रहा है और सी 80 दिन में। 40, 60 और 80 का एलसीएम ले लेते तो हम लोग कितना होता है, 240 होता है। अब 40 से 240 को भाग दें, कितना बार में चल जाएगा, 6 बार में। अब 240 को 60 से भाग करें, कितना बार, 4 बार में। और फिर इससे करेंगे 80 से, कितना बार, 3 बार में चल जाएगा। अब पूछा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ए कितना दिन, 11 दिन, इसको 11 दिन। फिर पूछा क्या, बी कितना, 8 दिन में क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। क्या, काम पूरा होने से पहले छोड़ दिया है। अब ये सबको हम एक बार x मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से सोल्व करेंगे। अब देखिए बोला है कि सारा कार्य, तो टोटल काम ये लोग कर रहे हैं 6 4 3, तो कितना हो जाएगा, 13x। अब यहाँ पर पहले छोड़ दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। 6 को 11 से गुना करें, कितना हो गया, 66। फिर यहाँ पर 4 को 8 से गुना करें, कितना हो गया, 32 के बराबर कितना हो गया, 240 हो गया। अब देखिए फिर इसको सोल्व कीजिए, 13x, यहाँ पर माइनस 66 और 32 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 98 बराबर 240। फिर 13x, यहाँ माइनस उधर चल जाए, क्या हो जाएगा, प्लस 240 में 98 जोड़ेंगे, यहाँ पर 8 9 4 13, हाथ में 1 3। अब x बराबर 338 को हम क्या करेंगे, 13 से भाग करेंगे, कितना होगा, 13 दूना 26 हो जाएगा। अब कितना बच गया, 26 बच गया। 13 दूना 26, 33 में 26 घटाएं, कितना हो जाएगा, 7 और 8, 13 छक 78। तो x बराबर हम लोग का 26 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को पूरा करने में सी से 2 गुना दक्ष है। ज्ञात कीजिए कि के लिखा हुआ की और बी अकेले इससे कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए देखने में आप लोग को हार्ड लग रहा होगा। देखिए क्या है, यहाँ पर बोला है a प्लस बी। पहले हम आपको समझा दे रहे हैं, a प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में। और कर रहा है b प्लस सी, कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। a क्या है, एक कार्य को पूरा करने में c से 2 गुना दक्ष है, तो दोनों को बराबर करेंगे। a तो पहले से 2 गुना दक्ष है, मतलब 2 गुना क्षमता अधिक है, तो मतलब इसको बराबर करने के लिए c को भी तो 2 से गुना करेगा, तब ना 2 गुना होगा। ये तो पहले से ही 2 गुना है, तो इसको भी बराबर कर दिए।
अब यहां से हम निकालेंगे, तो यहां से अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी कर दिए, यहां से माइनस कर देंगे, तब हम लोग का निकलेगा, किसका निकलेगा, तब हम लोग का c का निकलेगा, b प्लस सी बराबर कितना, यहां पर कर दे a और b कितना 1/20 करके, चलिए b में बनाते हैं 1/30 हो गया। अब इसको लासा लेंगे, 20 और 30 का लासा लेंगे, कितना हो गया 60, 60 को 20 से भागें, कितना बार है 3 बार में, यहाँ पर 2 बार में, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/60। अब देखिए यहां से इसको हटाएंगे तो ये b कट जाएगा, तो a माइनस सी बराबर कितना होगा 1/60 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर a का मान हम लोग क्या लिखे 2c माइनस सी बराबर 1/60 हो गया। अब यहां से 2c में c घटाएं, कितना हो जाएगा, c का मान कितना निकले 1/60 निकल गया। अब देखिए हमको किसका निकालना है, b का मान निकालना है, तो यहां पर देखिए c का मान निकाले, b प्लस c में बैठा देंगे, तो b प्लस c में बैठा देंगे, b प्लस c बराबर हम लोग उसका कितना निकाले, b प्लस c का मान कितना है 1/30। ठीक है, और c का हम लोग कितना निकाले हैं, b प्लस c का 1/60 बराबर 1/30। अब इसको सॉल्व करेंगे, वो लंबा बन रहा है, b बराबर इसको उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस होगा 1/30 माइनस 1/60, b बराबर सॉल्व करें कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, 60 हो जाएगा, 30 और 60 का लासा 60 हो गया, 60 को 30 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा 2 बार में, माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे, फिर 60 को 60 से भाग देंगे, कितना बन जाएगा 1 बार में, तो b बराबर 2 में इकट्ठा कितना होगा 1/60, तो b बराबर कितना होगा, b का कार्य क्षमता कितना होगा, b अकेले इसको कितना दिन में पूरा करेगा 60 दिन में, यह है आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 पुरुष और 8 लड़के उसी कार्य को कितने दिन लगेंगे बोला है। तो यहाँ पर कितना है 3 पुरुष 3 मैन के बराबर कितना बोला है 6 लड़के। ठीक है बॉयज, तो एक आदमी बराबर कितना होगा 6/3 लड़के हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, कितना होगा एक आदमी बराबर 2 लड़के हो गया। अब चलिए लड़कों से निकालते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कितना लड़का है 6 लड़का है, कितना दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में। तो यहाँ पर पूछा 6 पुरुष 6 मैन है प्लस 8 बॉय है। अब यहाँ सॉल्व कर 6 × 20 बटा यहाँ पर 6, एक आदमी के बराबर कितना लड़का है 2 लड़का, 2 कर देंगे प्लस 8, यहाँ से सॉल्व कर 6 × 20 बटा 6 दूना 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा 20। अब 20 का डे क्या बोलिएगा 6 दिन, ये है आंसर। अगला क्वेश्चन है, ए और बी अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और एक काम शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में समाप्त होंगे। कौन कौन है, ए है और बी है। कितना दिन कर रहे हैं ये 12 दिन, ये 16 दिन, ये दोनों कैल्शियम 12 16 कितना हो जाएगा 48, 48 होगा। अब 12 चौके 48, 16 तिया 48, और स्टार्ट कौन कर रहा है ए कर रहा है, तो हमको 48 तक पहुंचना है। ठीक है, हमको कहां तक पहुंचना है 48 दिन। तो 48 दिन का करे समाप्त, पहले कौन कर रहा है 4 कर, 4 करेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा 28, फिर क्या करेगा ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा। देखिए कहां तक 7 14 21 28 35 42, 42 फिर ए करेगा 4, फिर 4 42 4 46 हो गया। लेकिन ये बी क्या है 3 है, 3 हम इसमें जोड़ देते तो वो 49 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे इसको गिन लेंगे यहाँ तक। और कितना बच रहा है यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ तक तो कितना हो गया है 46 हो गया है, यहाँ 2 बच रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है अभी 3 है। तो हम क्या करें इसको पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गया। अब कितना बच रहा था, कितना बच रहा है 48 में, टोटल 46 है, 48 में 40 का टाइम कितना बच जाएगा 2। और कौन करने वाला था बी, बी का कितना है 3, ये है आंसर।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले इस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन या 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो कौन कौन है? ए है और क्या है? बी है। कितना दिन कर रहा है? ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। ये दोनों कैल्शियम लेंगे, कितना हो जाएगा? 36। 36 को 12 से भाग दें, 12 तिया 36, 18 दूना 36। टोटल कार्य बी का निकालना है, मतलब एक जन का निकालना है, तो टोटल कार्य कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। माइनस करेंगे, दोनों मिलके कितना दिन कर रहा है? 3 दिन बाद एक काम छोड़ दे रहा है, मतलब 3 दिन तक साथ में मिलके काम किया तो कितना हो जाएगा? 3 + 2 × 5। अब पूछा है बी का, बी का कितना निकाले? हम लोग 2 निकाले हैं। अब सॉल्व करिए, 36 - 3 2, यहाँ पर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए था ना। 3 2 5, 5 को 3 से गुना कर कितना होगा? 15/2। 36 से 15 घटाएं कितना होगा? 21, 21/2। तो सॉल्व करने कितना हो जाएगा? 10.5 दिन। आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 35 शब्द प्रति मिनट की दर से टाइप करता है, उसे 987 शब्द टाइप करने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 1 मिनट में कितना टाइप कर रहा है? सीधे बहुत ही एकदम लॉजिक से क्वेश्चन है। तो 1 मिनट में वो कर रहा है कितना? 35 शब्द टाइप कर रहा है। तो बोला 987 शब्द करना। 987 को हम क्या करेंगे? 35 से भाग दे देंगे। 35 दूना 70। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या बचा? 8, यहाँ 7, यहाँ क्या बचा? 2 बच गया। तो यहाँ पर कितना? 35 8 280 होता है। तो हम लोग का शेष कितना? रिमाइंडर कितना बच गया? 7 बच गया। तो अब क्या करना है? इसमें से कितना सब टाइप करना है उसको? 35 सब। 7/35। और ये तो 28 मिनट हो गया है। अब 7 जो है शब्द है, 7 में 7 शब्द को कितना है वो कर रहा है? कितना 1 मिनट में 35 कर रहा है, तो इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। 60 कितना? 7 × 5 = 35, कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 28 मिनट 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष और 3 लड़के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 4 आदमी और 2 लड़का उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो अब बोल रहे हैं यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल से, 2 पुरुष 2 आदमी और 3 लड़का कितना दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। बराबर फिर 3 पुरुष + 2 लड़का कितना दिन में कर रहा है? इसको 15 दिन में कर रहा है। अब सॉल्व कीजिए, 18 दूना 36 में आदमी प्लस 18 तिया 54 लड़के बराबर 15 तिया 45 आदमी प्लस 15 दूना 30, 30 लड़के। हो गया। बॉय को एक साइड करेंगे, मेंस को एक साइड करेंगे, लड़का को एक साइड करेंगे। 54B - 30B बराबर 45 आदमी -36 आदमी। 54 में 30 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हम लोग? 24B बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 36 9 आदमी। अब बी, एम को इधर लाएंगे, बट्टा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 बट्टा, यहाँ गुना है इधर चल जाएगा, कितना हो जाएगा? बट्टा में 24। अब 3 का पारा 3 तिया 9, 3 8 24। तो मतलब बॉय कितना हो गया? 3 हो गया अनुपात, और लड़का कितना हो गया? आदमी कितना हो गया? 8 हो गया। अब इसमें से किसी एक में बैठा दीजिए, अपने आप कुल कार्य निकल जाएगा। तो कुल कार्य बराबर निकाल लीजिए, हम लोग बैठा दे 2 आदमी प्लस 3 लड़के, कितना था? 18 था। यहाँ पर 2 आदमी कितना है? 8 है, प्लस 3 × 3 कितना है? 18। 8 दूना 16, 16 हो गया। 3 3 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा हम लोग का? 25 हो जाएगा। 25 × 18, 18 25 को 18 से गुना करते हैं हम लोग, कितना आएगा? 450 आ जाएगा। ये कुल कार्य निकल गया। तो अब हम लोग पूछा है कितना? 4 पुरुष 4 आदमी कुल और 2 लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो यहाँ सीधे सॉल्व हो जाएगा हम लोग का।
कुल कार्य कितना है 450, पूरा का बट्टा लगा देते, 4 आदमी और 2 लड़के, यहाँ पर बोल, तो यहाँ पर 450 बट्टा में कर दिए 4, आदमी का हम लोग कितना निकाले हैं 8 निकाले हैं, प्लस 2, बोल का कितना नहीं, लड़का का हम लोग 3 निकाले हैं, यहां से सोल्व हो जाएगा, कितना हो जाएगा 450 बट्टा 4 8 32, 2 3 6 32 और 6 38। अब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, भाग करके देखते हैं हम लोग सीधे, 450 को हम 38 से क्या करेंगे भाग कर देंगे, 38 का 38, 0 यहाँ से रिले 15, 15 में 8 घटाएं कितना का 7 हो जाएगा, तो 38 दूना 76 होता है, तो 38 का 38। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, 10, 10 में 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, यहाँ बच गया कितना हम लोग का 6, 6 में 3 घटाएंगे 3, तो हम लोग का निकल जाए कितना हो जाएगा 11 बटा 32, और किससे भाग दे रहे थे 38 से। अब सोल्व हो जाएगा, 2 का में चल जाएगा, ये 19, ये चल जाएगा 16, तो आंसर हो जाएगा 11.16 बटा 19 आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी अकेला इस कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्या क्या है, ए है प्लस बी है प्लस सी, बराबर कितना दिन में कर रहा 14 दिन में कर रहा। फिर क्या है सी है, बोले सी कितना दिन में कर रहा 42 दिन में, ये दोनों का एलसीएम में कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये कितना बार में चला जाएगा 14 पढ़े 42 3 बार में, ये 1 बार में। जब हमको किसका निकालना है ए और बी का निकालना है, तो इस दोनों को क्या करें हम 3 से 1 को माइनस कर देंगे, हम लोग को कितना हो जाएगा 2 बराबर 42। अब हमको ए और बी का निकालना है, तो ये दोनों का निकालना है, और माइनस करो कितना बचा 2, तो 2 से इसको 42 को भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 21 दिन, ये है आंसर। क्वेश्चन है, एम एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है और एन इस कार्य को 30 दिनों में पूरा करता है, वे दोनों एक साथ कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो कौन है, एम है और एन है, ये कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, ये 30 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे 20 और 30 का 60 हो जाएगा, 20 30 60, ये 2 हो जाएगा, दोनों मिलकर कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग ये दोनों को जोड़ दे, 3 और 2 5 के बराबर कितना है 60, तो कितना हो जाएगा 60 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा में 60 कितना बार 12 बार में, यह है आंसर।